इसी तरीके से व्यूअरशिप मिलेगी, इसी तरीके से पैसे आएंगे, यही एक तरीका। अब इस पे आप मोरालिटी की डिबेट करते रहिए। डेफिनेटली ये बात जो है वो काफी खराब बात है। किसी को कुछ नहीं है, सब अपने फॉलोअर्स के पीछे, सब अपनी कमाई के पीछे हैं। कहीं ना कहीं ये आजकल एक बहुत बड़ा पीआर स्टंट बन गया है मार्केट में। कॉमेडी किसी गाली गलौज के साथ शुरुआत कर रहे तो आपकी कॉमेडी विकलांग है। तो ये एक बड़ा परिदृश्य है और मोरालिटी की बात है। ये जो नॉर्मलाइज होना है ना वो बहुत घातक है समाज के लिए। क्योंकि वो तो खुद कह रहे हैं कि मेरे से एरर ऑफ जजमेंट हो गया। आप किसी की प्राइवेसी में इस तरह से इंटरफेयर नहीं कर सकते, ना ही इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे उसका मजाक उड़ा सकते हैं। 2 करोड़ रुपए के लिए बोला और पीछे से कोई और बोला मैं 1 लाख और देता हूँ इफ यू डू इट राइट नाउ। हाँ। वो बहुत ही आपत्तिजनक थी। पहले भी ये बातें होती थी उस शो पे, तब भी हम तो शो देख रहे थे। आज रणवीर इलाहाबादिया ने बोल दी तो हम एकदम से आउटरेज हो गए। ये शो पे तो ऐसी बातें होती ही आ रही है, पहला केस नहीं है। कौन ऐसा सेलिब्रिटी पैदा हुआ कुछ अपवादों को छोड़कर जो इस रास्ते से नहीं आया है? हाय, हेलो एंड वेलकम टू सोशल अड्डा। सीएनबीसी आवाज़ का एक सोशल इनिशिएटिव है जिसे हम बहुत दिनों से शुरू करने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन कुछ इंतज़ार था कि कोई एक ऐसा टॉपिक आए जिस पे बातचीत करें। लगा बजट पे कर लें, फिर लगा कि किसी और चीज़ पे कर लें, लेकिन करते करते एक ऐसा दिन आ गया, सोचा नहीं था कि एक ऐसे टॉपिक पे बातचीत की शुरुआत करनी पड़ेगी। लेकिन अफसोस भी है, शायद ज़रूरी भी है, क्योंकि एक ऐसी बात हो गई जिस पर इस वक्त पूरा देश बातचीत कर रहा है और ये बातचीत बेहद ज़रूरी है। मुझे लगता है हमें जितने लोग सुन रहे हैं उसमें से ज़्यादातर को इसके बारे में मालूम है, और जिन्हें नहीं भी मालूम है शायद बातचीत होते होते वो बात पता चल जाएगी। तो रणवीर इलाहाबादिया ये नाम, अगेन मैं कहूँगा, शायद जितने लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं वो अब शायद समझ भी हो गए होंगे कि मैं क्या बातचीत करने जा रहा हूँ। जी हाँ, रणवीर इलाहाबादिया देश के जाने माने शख्स हैं, एक बड़े पर्सनालिटी हैं, इंटरनेट पर्सनालिटी हैं, पॉडकास्टर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत बड़ी शख्सियत हैं और बहुत कुछ बोलते सुनते हैं और पूरा देश उन्हें फॉलो भी करता है। मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, चाहे इंस्टाग्राम ले लीजिए, चाहे यूट्यूब ले लीजिए, चाहे फेसबुक ले लीजिए। देश के बड़े बड़े शख्सियतों के साथ, पर्सनालिटी के साथ पॉडकास्ट करते हैं, उसमें मंत्री तक आते हैं, बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ आती हैं, फिल्म स्टार आते हैं, प्रधानमंत्री से अवार्ड पा चुके हैं। लेकिन हाल ही में उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जिसके कारण वो बहुत सुर्खियों में आ गए और कहूँ कि विवाद में आ गए। और ये एक ऐसे शो में पहुँचे जो डार्क कॉमेडी का शो आप कह सकते हैं। अलग अलग तरीके से उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है। इंडिया गॉट टैलेंट और समय रैना एक और बड़ी शख्सियत हैं इंटरनेट की, उनका ये शो है। अमूमन यहाँ स्टैंड अप कॉमेडी से लेकर हर तरह की चीज़ होती है, लेकिन थोड़ी डार्कर साइड पे। डार्क कॉमेडी का मतलब ये है जहाँ पर ह्यूमर के साथ साथ थोड़ी गाली गलौज भी हो जाती है। अब मतलब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। लेकिन हुआ क्या, क्या इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई, क्या इतना बड़ा विवाद हो गया कि आज पूरा देश इसकी बात कर रहा है। दरअसल वहाँ पर रणवीर इलाहाबादिया एक ऐसी बात बोल गए जो शायद किसी को भी इतनी आसानी से एक्सेप्टेबल नहीं होगी, किसी भी पैमाने पर बात कर लीजिए। उन्होंने कहा कि एक कंटेस्टेंट था, एक पूरा प्रोग्राम था जहां पर वो एक तरह से जज थे, जज पैनल पर थे और कुछ लोग बैठे हुए थे, अलग अलग कंटेस्टेंट आप मान लीजिए। और उन्होंने एक कंटेस्टेंट से कहा कि क्या आप अपने माता पिता को उस अवस्था में, आपत्तिजनक अवस्था में, संभोग की अवस्था में देख सकते हैं या देखना चाहेंगे। यहाँ तक भी वो नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा कि क्या आप उन्हें ज्वाइन करना चाहेंगे। बस उनका ये बोलना था और पूरे देश में बवाल मच गया। बवाल मचने वाली बात भी है और भी बहुत कुछ इस शो में कहा गया, बहुत सारी बातें हुई और आज हम इसी पर बात करेंगे कि क्या सोशल मीडिया जिसे हम मानते हैं कि वहाँ बोलने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उस पर आप कुछ भी बोल सकते हैं, कैसे भी बोल सकते हैं, किसी नाम पर कुछ भी बोला जा सकता है, या फिर उस पर कहीं तो लगाम लगेगी, कहीं तो एक लक्ष्मण रेखा खींचेगी। तो सोशल अड्डा में आपका स्वागत है और ये सोशल अड्डा बहुत बड़ा है। एक वाइड फ्रेम में जब हम देखेंगे अभी तो हम बहुत सारे साथी मेरे साथ यहाँ पर इस वक्त हैं और ये सभी सीएनबीसी आवाज़ और सीएनबीसी आवाज़ के एडिटोरियल पैनल के लोग हैं। हमारे साथ हम सब लोग मिलकर काम करते हैं। आप तक जो खबरें होती हैं वह इन्हीं लोगों के द्वारा पहुँचती हैं। कुछ एंकर्स हैं, कुछ डेस्क पे काम करते हैं, कुछ रिपोर्टर्स हैं और आज ये सब इस चर्चा में शामिल होने जा रहे हैं और यहाँ पर हम बातचीत की शुरुआत करेंगे। तो जैसे जैसे और बातचीत करेंगे तो हम खुलते चले जाएंगे कि क्या एग्जैक्टली बात करना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल से आप सभी को भी लग रहा होगा कि मैंने जो विषय वस्तु है वो तो रख दी है। अब एक कुर्सी आपको इस पूरे उसमें खाली भी दिख रही होगी। यहाँ पे 8-10 लोग हैं हम, लेकिन एक कुर्सी इसलिए खाली है, बहुत सारे लोग जिनसे पूछा कि क्या आप आके अपनी राय रखना चाहेंगे विद इन द
सिस्टम तो राय थी उनके पास, लेकिन एक हेजिटेशन था। बात ही कुछ ऐसी हो गई ना कि व्यक्त करना भी चाहें तो इतना आसान नहीं रह गया, इसलिए कुर्सी हमने रिप्रेजेंटेशन में खाली छोड़ दी। इस कुर्सी पे आप यानी जो हमें देख रहे हैं वो भी अपने आप को बैठा हुआ मान सकते हैं। अपनी राय भी आप हमें नीचे भेजिए। आप हमें यूट्यूब पे देखें, आप हमें फेसबुक पे देखें, इंस्टाग्राम पे, जहां भी देख रहे हैं प्लीज अपनी राय भेजिएगा। कुर्सी आपको भी बिलोंग करती है, राइट? तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कौन बोलना चाहेगा इस पर? प्लीज रेज योर हैंड। कंचन, राइट? कंचन, तो जो बात रणबीर ने कही, इसको आप कैसे देखते हो? क्या ये सो कूल काइंड की बात थी, एक पर्टिकुलर एक टाइप के शो में चल सकती थी? आजकल बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियन है देश के अंदर, या इस तरह के रोस्टिंग प्रोग्राम्स बहुत सारे होते हैं जहाँ गाली गलौच एकदम आम बात है। रणबीर थोड़ी सी लाइन क्रॉस कर गए तो कर गए, क्या बड़ी बात है? या फिर ये बहुत आपत्तिजनक बात है जो उन्होंने कर दी? जी, इसमें मेरा मानना है कि 2 तरीके के फेजेस हैं, एक पन्ना इस तरफ का और एक पन्ना इस तरफ का। अगर हम रणबीर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात समझेंगे तो डेफिनेटली ये बात जो है वो काफ़ी ख़राब बात है। जो भी उन्होंने बोला, जिस तरीके से आपने बताया, वो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हम जिस तरीके की कंट्री में रहते हैं, हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि हमारे पेरेंट्स ही सब कुछ है, और आप पेरेंट्स नहीं बल्कि आप किसी के लिए भी ये चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये बात है कि ये गलत है। लेकिन इसमें दूसरी चीज़ ये भी आती है कि जिस प्लेटफॉर्म पे इस तरीके की चीज़ें जो वायरल हो रही है, वहाँ पे सेंसरशिप क्यों नहीं आती है? जो भी चीज़ें हम कंज्यूम कर रहे हैं आज के टाइम पे, एक प्लेटफॉर्म के जरिए कर रहे हैं। ये तो किसी ने बोल दिया, उनका वो कूल बिहेवियर है उनके पेरेंट्स के साथ, आई डोंट नो अबाउट इट, तो उन्होंने उस लिहाजे में उसे बोल दिया। लेकिन जो ये प्लेटफॉर्म इस चीज़ को शोकेस कर रहा है, वहाँ पे सेंसरशिप क्यों नहीं है? आज के टाइम पे कोई छोटा बच्चा भी है आज जो अपनी प्यूबर्टी की एज से बच्चे जा रहे हैं, उनको सही और गलत की चीज़ों के बीच में डिफरेंस नहीं पता होता। उनके लिए शायद से बहुत ज़्यादा कूल हो कि आप अपने पेरेंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं या अपने पेरेंट्स को आप देख सकते हैं। जब उन्हें पता ही नहीं है कि ये चीज़ सही है या गलत है, तो शायद हो सकता है कि अगले दिन वही बच्चा उस खिड़की से झांक के अपने पेरेंट्स को देख रहा होगा। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे इस चीज़ों को वायरल कर रहे हैं, जिस जगह पे ये चीज़ें सारी की सारी जा रही है, वेदर इट्स नेटफ्लिक्स हो, अमेजॉन प्राइम हो, चाहे बालाजी हो, चाहे कोई भी OTT प्लेटफॉर्म ले लीजिए, वहाँ पे हर जगह न्यूडिटी, हर जगह गाली गलौज। आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे शोज हैं जो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस है। चाहे आप बात मिर्ज़ापुर की करें, चाहे आप बात गैंग ऑफ वासेपुर की करें, चाहे बात आप और भी काफ़ी सारे शोज हैं, तो वो इतने ज़्यादा फेमस। आप कंचन एसेंशियली ये कह रही हैं कि देखिए, एक तो है कि रणबीर ने जो बात कह दी वो तो अपनी जगह है, लेकिन अगेन ये पूरा इकोसिस्टम है, राइट, जहां पर वो बात जा रही है। ये बात वो अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठ के कह रहे होते, अलग बात होती, आप कहीं और कह रहे होते, यारों दोस्तों में अलग बात हो रही। लेकिन इस समय सोशल मीडिया जो हमारी लाइफ को इतना इन्फ्लुएंस कर रहा है, वहां पर ये बात वो कह रहे हैं। और दूसरी बात ये कि सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, आई थिंक ये पूरा एक इकोनॉमिक इकोसिस्टम है जहां लोग करोड़ों रुपए बना रहे हैं, इतने मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, ऐसा शो वैसा शो, तो अकाउंटेबिलिटी शायद किसी को कुछ नहीं है। सब अपने फॉलोअर्स के पीछे, सब अपनी कमाई के पीछे हैं, और उसके लिए कुछ और भी करना पड़े। हु विल बी द नेक्स्ट? कौन और बात? हाँ चलिए, मेरे ख्याल से अब ये जैसे जैसे डिबेट खुलेगी हर कोई करना है। अपूर्वा मखीजा नाम की एक शख्स भी उस कार्यक्रम में थी, उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन रणबीर ने जो ये बात बोली है, पता ये लग रहा है अलग अलग प्लेटफॉर्म से कि वो पहले भी एक शो में कही जा चुकी है। जिम कैरी तक पे बात चली गई कि जिम कैरी जो कि एक अभिनेता हैं बड़े, उन्होंने कहीं ये बात कही थी। अब वो किस माहौल में, किस हिसाब से कही थी, वो अमेरिका को बिलोंग करते हैं, किस संदर्भ में, कौन सी बात में। लेकिन इससे एक और चीज़ होती है कि रणबीर को शायद पहले से तय करके आए थे कि मुझे ये बात कहनी है, तो जब खुद तय करके ऐसी बात बोल रहे हैं, चलो आपने एक स्टम्पर बोल दिया तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन आप तय करके आए, मतलब आपको मालूम है कि मुझे कुछ ना कुछ वहां ऐसा बोलना है जो हुकर बनेगा। क्या ये सही है? उसमें ऐसी बात? देखिए, आजकल कहीं ना कहीं होता है कि सोशल मीडिया पे लोग ऐसी चीज़ें करते हैं। लाइक एक PR स्टंट ही ले लीजिए। कुछ टाइम पहले पूनम पांडे ने एक ऐसा PR स्टंट किया था कैंसर रिलेटेड। तो कहीं ना कहीं ये आजकल एक बहुत बड़ा PR स्टंट बन गया है मार्केट में कि लोग ऐसी नेगेटिव चीज़ें लेके आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रणवीर का ये एक ऐसा सोच लेकर वो चला होगा कि ऐसे नहीं तो नेगेटिव तरीके से अगर मैं अपना रीच बढ़ाऊं, या मैं, पर रणबीर की तो रीच बहुत है, उसे ऐसे नेगेटिव तरीके का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है? बट द थिंग इज कि रणवीर के एक अलग सेट ऑफ ऑडियंस है एंड समय रैना की एक अलग सेट ऑफ ऑडियंस है। और रणवीर के जो ऑडियंस है, शायद वो समय रैना का शो नहीं देखते होंगे। समय रैना के जो ऑडियंस है
वो रणवीर के रणवीर और उसका जॉनर बहुत अलग अलग है। तो जस्ट बिकॉज ही वॉज देयर और उसको वो ऑडियंस कैच करना था, तो एक ये भी रीज़न हो सकता है। और जैसा कंचन ने बोला, मैं कंचन की बात पे आना चाहूँगी कि एक सेट ऑफ ऑडियंस जो देख रही है आजकल, जिनको ये बहुत ज़्यादा कूल लगता है। मैंने कल क्या एक्स आपको ये पे कूल लगता है? फॉर मी गाली देना, अब्यूज़ करना, लोगों को नीचा दिखा के कॉमेडी करना कूल नहीं है। बट आजकल की जनरेशन जिस हद तक रणबीर चले गए, क्या वो नहीं, आपको कूल लग रहा है? नहीं, क्या हम उसे बिल्कुल एक्सेप्ट भी कर नहीं। सकते हैं? आई थिंक ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मैंने कल ही एक्स पे एक ट्वीट देखा था या एक पोस्ट देखा था। उसमें किसी ने पोस्ट किया था कि उनके घर का एक 6-7 साल का बच्चा उनसे आके ये पूछ रहा था कि पापा ये सेक्स क्या होता है। तो उन्होंने पूछा कि बेटा तुमने ये वर्ड कहाँ से सुना। तो उसने बोला कि मैंने समय रैना का एक शो देखा था, उसमें ये लोग मम्मी पापा के सेक्स लाइफ के बारे में बात कर रहे थे। तो ये होता क्या है? तो आई थिंक ये बहुत गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है एक सेट ऑफ ऑडियंस को, जो शायद अभी उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। पर देखिए, यहाँ पे जो भी अपना विचार अगला व्यक्त करना चाह रहा है, आप बोलना चाह रही थी तो माइक पास ऑन कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है, अलाबादिया ने भी माफ़ी मांग ली है और वो कह रहे हैं कि मुझे ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी और मुझे इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि हर उम्र के लोग मेरा कंटेंट देखते हैं। सब लोग उसको लिमिटेड कर रहे हैं कि ये बच्चों को नहीं देखना है। क्या बड़े इस बात से एक्सेप्ट कर रहे हैं जो उन्होंने बोला है? क्या बड़े उसके साथ बहुत कंफर्टेबल है? हम यहाँ देखिए हर उम्र के लोग बैठे हैं, कुछ पेरेंट्स भी हैं, कुछ अभी यंग एज में हैं। मैं इसी पे आगे जाना चाहूँगा कि बात क्या सिर्फ बच्चों की है? क्या बच्चों तक ये चीज़ है कि वो बच्चों के हाथ में लग जाएगी तो बच्चे को, शायद बच्चों को तो फिर भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन क्या एक बहुत मैच्योर व्यक्ति उसकी उस लाइन को एक्सेप्ट कर गया तो वो अच्छी चीज़ है? देखिए, आपने विपिन जी बात की, क्योंकि मैच्योर लोग ही इस बात को समझ पाए इसलिए आपत्ति आज उठ रही है इस बात को लेकर। लेकिन शुरुआत में आपने डार्क कॉमेडी का जिक्र किया, वहाँ से मैं अपना जो मैं सोचती हूँ अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहूँगी। डार्क कॉमेडी क्या है मुझे ये समझ में नहीं आती। अगर आप अपनी कॉमेडी किसी गाली गलौज के साथ शुरुआत कर रहे हैं तो आपकी कॉमेडी विकलांग है। आपको आपकी क्रिएटिविटी उतनी है नहीं, इसीलिए आपको सहारा लेना पड़ रहा है। गाली गलौज के साथ आप एंटरटेन करना चाह रहे हैं लोगों को, और वो बहुत ही क्षणिक होता है, वो टेम्पररी होता है, उसमें कोई ह्यूमर नहीं होता, कोई क्रिएटिविटी नहीं होती। तो डार्क कॉमेडी क्या है? इट्स नॉट इन माई बुक्स। आई एम वेरी, मतलब मुझे ये बाई करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और हाल ही में एक एक्सपीरियंस में बताना चाहूँगी। मैंने एक बहुत ही बड़ी कॉमेडियन है आकाश गुप्ता, उनका मैंने शो देखा बॉम्बे में एंड थरली आई एंजॉयड, और कोई गाली गलौच नहीं थी। विपिन जी, आप, मुझे नहीं पता आप कॉमेडी शोज देखते हैं या नहीं, स्टैंड अप, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंजॉयबल था, उसमें कोई गाली गलौच नहीं थी। तो ऐसी भी कॉमेडी एग्जिस्ट होती है जहाँ पे आपको किसी का सहारा ना लेना पड़े, वो भी नेगेटिविटी का, वल्गैरिटी का। अब आप ने जो सवाल खड़ा किया कि क्या सिर्फ ये बच्चों तक सीमित है और बड़े क्या इसको बहुत ही कूल तरीके से लेंगे? देखिए, यहाँ पे मुझे लगता है किसको ये आपत्ति लगी, हाथ उठाएं, कौन इसके सहमत में? जो रणवीर अलाहाबादी ने जो स्टेटमेंट पास किया, क्या आप ईशा, क्या आप सहमत रख, आप बताइए, अग्री करती हैं आप? हाँ, चलो, जी, हाँ, जी। क्योंकि हमारे उसमें मुझे बस मैं चाहती थी यहाँ पे कितने लोग इस मेरे ख्याल से बात को हाथ तो agree सभी के करते हैं। उठेंगे, हाथ तो सभी के Agree। उठेंगे, कोई भी एग्री तो शायद नहीं कर रहा नहीं होगा। करता। सुमित, क्या तुम एग्री कर रहे हो? तो हाथ क्यों नहीं उठा रहे हो? वही मैं कह रही हूँ, जो अग्री कर रहे हैं, रणवीर के फैन है या फिर वो सोच रहे हैं कि जिन्होंने बोला कि बहुत ही कूल है, वो हाथ उठाएं, और जो मानते हैं कि वो अच्छा, कूल तो नहीं फिर है किसी का हाथ नहीं उठेगा। तो यही मैं कह रही, यही साबित करता है विपिन जी कि मैच्योर लोग ही इस बात को डिनाई कर रहे हैं। और जो भी उन्होंने बहुत ही जो बात कही, बहुत ही फूड़ बात थी, वो किसी को भी, चाहे वो छोटा बच्चा हो या फिर हम जैसे लोग हो, जेनजी भी हो, कोई भी ऐसा तबका हो, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। किसी माँ बाप के बारे में ऐसी बात टिप्पणी करना या फिर कोई भी बात करना, तो ये एक्सेप्टेबल है ही नहीं। और साथ ही क्योंकि हम कॉमेडी की बात कर रहे हैं, बस 1 मिनट और चाहूँगी मैं आपको, मुझे पता है बहुत सारे जो है हमारे ऑडियंस वो बोलना चाह रहे हैं, लेकिन कॉमेडी की जब बात करते हैं तो ये सिर्फ वल्गैरिटी तक सीमित नहीं होती। और एक
कॉमेडी का पोर्शन है दैट इज़ वाइफ जोक्स, इसके लिए मेरे अंदर बहुत आपत्ति है। आप आते हैं और आप गर्लफ्रेंड पे, अपनी वाइफ पे जोक सुनाते हैं और उनको डेरोगेट करते हैं किसी भी मायने में और चले जाते हैं और लोगों को लगता है कि बहुत ही कूल है। दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। तो वाइफ जोक्स पर भी थोड़ी मतलब मुझे लगता है कि लोगों को सोचने की ज़रूरत है। आपकी क्रिएटिविटी कहीं सीमित ना हो, इसलिए थोड़ा और अपने आप को इवॉल्व कीजिए और फिर कॉमेडी कीजिए। हाँ ठीक है, क्योंकि समय का भी जो कैरियर शुरू हुआ था, मैं कहीं पढ़ रहा था, देख रहा था, पहले वो खुद का मजाक उड़ाते थे, धीरे धीरे धीरे। मनोज जी, यहाँ पर सारे जितने इतने शो हैं और भी हैं, ऐसा नहीं, स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर आप देखें, AIB आई थिंक 8-10 साल पुरानी बात है ना। AIB में भी यही था कि रोस्टिंग हो रही है, गाली शुरू से आखिरी तक गाली। समय के शो में भी वो उनके वो जो सरदार मित्र हैं, मुझे नाम नहीं पता, जो शो में बैठे हुए हैं, गाली 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 गाली। ये कौन सा एंटरटेनमेंट है और ये कौन सी कॉमेडी है? और फिर तो बात रणवीर जैसे लोग कहाँ की कहाँ ले गए। देखिए, यही सवाल जो है एक पॉडकास्ट में स्टैंड अप कॉमेडियंस ने जावेद अख्तर से पूछा था। तो जावेद अख्तर ने बड़ा अच्छा उसका जवाब दिया था। जावेद अख्तर ने कहा था कि आप देखोगे गरीब लोगों के पास कुछ नहीं होता है, रोटी होती है, नमक होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, मिर्च खाते हैं तो कुछ तो स्वाद आए, क्योंकि उसमें रोटी में तो कुछ स्वाद है नहीं, ठीक है। तो मिर्च जो है वो आपके सारे स्वाद जो ग्रंथियां हैं ना उसको खोल देता है, तो आपको रोटी में भी थोड़ा आनंद आ जाता है। तो गाली गलौज वैसे ही है, वो मिर्ची के जैसा है। अब सवाल ये है कि अगर कोई आदमी इतना गरीब है कि उसके पास रोटी भी नहीं है, वो सिर्फ मिर्ची फेंक रहा है, मिर्ची खिला रहा है। रणवीर के साथ प्रॉब्लम ये है, उनके पॉडकास्ट भी आप देखिए, भले बहुत पॉपुलर हैं और जाने माने लोग तमाम उनके पॉडकास्ट में आते हैं, लेकिन आप उनका पॉडकास्ट देखिए तो आपको समझ में आएगा कि वो एक किस्म का मोनोलॉग होता है। अर्ली मूवर है, बियर बाई से बड़ा नाम बन गया। पहले वो फिटनेस पॉडकास्ट हुआ करता था, बाद में सोशल पॉलिटिकल सारे इश्यूज उसमें आ गए। तो उनको एक कॉमेडी शो में बुलाया गया और रणवीर ने वहाँ पे मिर्ची रख दी, क्योंकि और कोई क्रिएटिविटी उनके पास थी नहीं जिसके ज़रिए वो हंसा पाए। या वहाँ जो लोग भी आते हैं, आप गौर करेंगे, वो एक ऐसा शो है, मैंने कुछ इसके एपिसोड्स देखे हैं और व्यक्तिगत रूप से मैं आउटरेज नहीं हूँ ये जो कुछ भी हुआ है उससे। ठीक है कि एक तो वो जोक था, दूसरी बात यह है कि माँ बाप को लेके जोक करने की परंपरा इंडिया में नहीं रही है, भारत में नहीं रही है, तो जाहिर सी बात है किसी को अच्छा नहीं लगेगा। इसमें एक डिस्टेस्ट है, ठीक है, अग्रीड, बट उससे मुझे कोई बहुत गुस्सा नहीं आया। उसकी वजह ये है क्योंकि ये अभी यूट्यूब का सबसे पॉपुलर शोज में से एक ये है, तो पहले से चल रहा है और यही सारी चीज़ें चल रही थी। जिस चीज़ से लोग भड़के हैं मुझे पता नहीं, लेकिन शायद क्या माँ बाप के बारे में बात करने से, जोक करने से लोग भड़के हैं, क्योंकि इससे पहले भी तमाम जोक्स वहाँ इसी तरीके के चलते रहे हैं और ऐसी बात भी हुई होगी प्रोबेबली, लेकिन रणवीर का बड़ा नाम था तो इससे लोग इतने गुस्से में आ गए। तो ये एक बड़ा परिदृश्य है और मोरालिटी की बात है। मोरालिटी हमारे आम जीवन में नहीं रहा। हम मोरल लोगों को नेता चुनते हैं क्या? हम सारे साइकोपैथ्स को नेता बनाते हैं। बड़े बड़े लोग जो हैं उनकी हृदयहीनता हमें मालूम है, उनकी मोरालिटी हमें पता है। तो इसलिए मोरालिटी का डिबेट भी बहुत स्ट्रांगली यहाँ टिकता नहीं है। हाँ, ये चीज़ आपको बुरी लगी है, आपकी जो भावना है उसको मैं समझ सकता हूँ और उसका निदान भी होना चाहिए, लेकिन उसका निदान आप कैसे निकालेंगे, सेंसरशिप से निकालेंगे, ये एक बड़ी निदान पे हम बात करेंगे। लेकिन वही कि शायद मतलब आपने इसमें राजनीति का भी हिस्सा खींच लिया, वो तो डिफरेंट डिबेट निकल जाएगी। और सही बात है, मोरालिटी की डिबेट बहुत एक अंतहीन जैसी डिबेट है जिसके सिरे ढूंढना मुश्किल है, लेकिन स्टिल आप एक इकोसिस्टम का हिस्सा होते हैं। आप रोज घर ही जाते हैं काम करने के बाद, कहीं और तो नहीं जाते। तो वैसी वाली चीज़ है कि आप एक सिस्टम का पार्ट हैं, तो जिस ढर्रे को आप फॉलो कर रहे हैं उस ढर्रे से। और आई थिंक कल्पिता, मैं आपकी राय इस पे जानना चाहूँगा कि यू बीइंग अ मदर, आपका एक 16 साल का बेटा भी है, उसकी भी इस पे राय होगी। और रणबीर सही बात कह रही है कि क्यों अचानक से, रहना तो यही काम कर रहे हैं, तो रोज़ की गालियाँ देते हैं, उस पर उनका शो चलता है। मखीजा भी लगभग वैसी ही हैं, बहुत बोल्ड हैं कहने में, उन पर भी आते हैं कि उन्होंने क्या कहा। लेकिन रणबीर की इमेज एक बहुत दूसरी थी। वो एक तरफ उनके पॉडकास्ट में ऐसा लगता है कि इनसे शालीन आदमी कोई नहीं। वो एक मेडिटेशन का कोर्स आजकल बेचते हैं जिसमें कहते हैं कि मैंने सैकड़ों लोगों के साथ मेडिटेशन पॉडकास्ट किए हैं, उसके बाद मुझे पता चला। और दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि
वो यहाँ नहीं रुके, उन्होंने आगे जाके ये भी कहा किसी कंटेस्टेंट से कि मैं अभी 2 करोड़ रुपए दूंगा, और वो बात तो मैं बोल भी नहीं सकता यहाँ पे कि 2 करोड़ में वो क्या करवाना चाह रहे थे। लोग कह रहे लाइए यूपीआई, और हंस रहे हैं सब चारों तरफ। ये जोक नहीं हो सकता, ये जोक नहीं हो सकता। एक तो मैं मनोज जी की बात से बहुत सहमत हूँ, क्योंकि वो रणबीर है, उसने अपनी एक इमेज बनाई हुई है, उससे ये ज़्यादा मामला जो है ना, उसने ज़्यादा तुल पकड़ी है। क्योंकि मैं एक रेगुलर व्यूअर हूँ समय के शोज़ की, मैं बहुत सारे शोज़ देखती हूँ। मुझे, जैसे मनोज जी ने कहा, मिर्च मुझे ज़्यादा पसंद है, तो मैं ये सब एंजॉय करती हूँ। गाली गलौज भी कुछ हद तक मैं एंजॉय करती हूँ। लेकिन इस सब के लिए ना, जब मैंने अपने बेटे के व्यूज़ इस पे सुने, वो 17 साल का हो रहा है अभी अगले महीने, और उसने कहा कि इट्स नॉर्मल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो, क्योंकि जोक सब्जेक्टिव होता है। आप जो जोक मुझे बहुत एकदम किक दे रहा है, वो शायद इसको बिल्कुल पसंद ना आए। तो वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि उस जोक को आप कैसे ले रहे हो। तो मुझे इसमें आपत्ति ये है, इस जोक में, ये भद्दे लगे मुझे तो दोनों का। अपूर्वा की बहुत ही भद्दा जोक था और रणवीर का भी था। मेरा कहना ये है कि आज मैं इस स्टेज पे हूँ। इसमें एक छोटी सी चीज है, ये जोक कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है? ये जोक इसलिए आ रहा है क्योंकि यूट्यूब पे एक दुकान चल रही है जिसपे करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं, ठीक है। अगर ये यूट्यूब की दुकान नहीं होती तो शायद ये जोक हम नहीं सुन रहे होते। रणबीर भी शायद वो लिख के लाया था, जैसा कि पता चला कि पहले कहीं पूछा जा चुका है। हाँ। तो सिर्फ ये बेच रहे, क्या हम मानसिक रूप से इतने उन्नत हो गए भारत के अंदर कि हम इस जोक जो भी उन्होंने किया उसको एज ए जोक एक्सेप्ट कर पाए? आपको लगता है? इंडिया तो इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और मुझे ऐसे लगता है, जब मैंने अपने बेटे के व्यूज सुने, तो मुझे ऐसे लगता है कि एक उम्र होती है, एक, क्योंकि मैंने बचपन से बहुत गालियां आसपास सुनी है, लेकिन मैं उसको कभी, मेरे मुंह पे वो नहीं आती, क्योंकि मेरे में वो है कि कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है। लेकिन आज अब हम इस चीज़ को नॉर्मलाइज करते जा रहे हैं। सोसाइटी इस चीज़ को गाली देना, और वन नाइट स्टैंड हो, जो हमारे शायद जो हम जेनेक्स है या मिलेनियल्स कुछ हद तक इसके लिए तैयार नहीं थे, उनके लिए ये गलत बातें हैं, वो आज जेनजीज के लिए बहुत नॉर्मल हो चुकी है। तो ये जो नॉर्मलाइज होना है ना, वो बहुत घातक है समाज के लिए। तो मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि समय का शो जो पहले था वो फ्री था, यूट्यूब पे डलता था, सब लोग देख रहे हैं, लेकिन उसने अभी सब्सक्रिप्शन मॉडल पे अपने आप को स्विच मारा है। तो जिसको पसंद है, तो ये एक इकोसिस्टम बननी चाहिए, कुछ डिसिप्लिन चाहिए। हर चीज़ का एक समय आता है, एक मौका आता है, तभी वो देनी चाहिए। ये जो बच्चों में चीज़ को फ्री में बांटने वाली जो यूट्यूब वाली बात है, उसको कहीं ना कहीं, क्योंकि एआईबी भी आया था, वो बैन हुआ। बैन करना ये कोई सोल्यूशन नहीं होगा। इसके लिए एक डिसिप्लिन लाना, एक इकोसिस्टम बनाना, ये ज़रूरी है। जैसे सेंसरशिप की बात की कंचन ने, तो ये सब होना, कहीं ना कहीं रेगुलाइज होना, ये ज़रूरी है, मुझे लगता है। राइट। प्रवीण, क्या कहते हो भाई इस पर? नहीं, इसमें दो तीन चीज़ें। अलाहाबादिया जो कह रहे हैं ना, वो एक बहुत छोटी सी बात है मेरे हिसाब से। जो पूरे डिजिटल इकोसिस्टम जो क्रिएट हुआ है ना, कौन सी बात छोटी है उनकी? जो भी बात आप समझ लीजिए, क्योंकि वो तो खुद कह रहे हैं कि मेरे से एरर ऑफ जजमेंट हो गया। ओके, ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझ सकता हूँ कि उनका एक लैप्स था जो निकल गया, बट इससे बहुत सारे सवाल उठ गए। जो सवालों का तूफान है ना, वो ज़्यादा बड़े हैं। पहला सवाल है, क्या इस तरह के इकोसिस्टम जानबूझ करके ये लोग करते हैं? जो कि आप बोल रहे हैं यूट्यूब हिट्स के लिए ट्रिक्स लेते हैं, तो ऐसा वो एक प्रॉब्लम नहीं है। इससे पहले जब कंप्यूटर आया था तब भी ये प्रॉब्लम शुरू हुआ था, टीवी आया था तब भी ये प्रॉब्लम शुरू हुआ था। ये सारी चीज़ आ जाती है कहाँ पे? हमारी मोरालिटी पे। तो हमारी मोरालिटी का जो स्टैंडर्ड है ना, उसको लेकर के सवाल आते रहे, और वो हमेशा से हुआ है। अब इसको लेकर के हम लोग के यहाँ एक कल्चरल इम्पीरियलिज्म का एक टॉर्चर वाला शब्द भी चलता है कि वेस्ट हमको गंदा कर रहा है और ऐसे ऐसी चीज़ें हो रही, इसकी वजह से सब चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है। मुझे इस डिस्टेस्ट को अगर छोड़ दे तो बाकी जो बात कर रहे हैं ना, उसमें कोई प्रॉब्लम ऐसा सच लगता नहीं है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम दूसरा है, क्योंकि आप जब किसी सोसाइटी में ट्रांजिशन लेते हैं ना, तो सोसाइटी में ट्रांजिशन लेने से पहले एक फेज होता है। उस फेज में हम गए ही नहीं है। हमारी सोसाइटी में सेक्स एजुकेशन नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, और हम अपने जोक्स ऐसे बनाने लगे हैं। तो वो एक प्रॉब्लम का इतना बड़ा हिस्सा बन जाएगा कि आप इसका रेमिफिकेशन समझ नहीं सकते कि किस लेवल पे जा पाएगा। माँ बाप का डिसरेस्पेक्ट, वो सब चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये तो हम सब एजुकेटेड हो गए, मुझे नहीं मालूम है उनके पर्सनल माँ बाप के साथ कैसे रिलेशन है, या इधर इनके माँ बाप इनके बच्चों को कभी देखते, क्योंकि दीज ऑल गाइज आर डिसफंक्शनल फैमिली में है। इन जितना इसके बारे में जाना है, वो सब डिसफंक्शनल होते हैं, और हमारी फैमिली भी बाय एंड लार्ज डिसफंक्शनल है। हम लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारी फैमिली सिस्टम में। हम लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं करते। मैं एक उदाहरण और देता हूँ। ओशो से ये सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि सेक्स वेक्स सब ठीक है, लेकिन क्या उसको लेकर के आपके पास एक राइट एजुकेशन है क्या?
किसी भी तरह का राइट एजुकेशन है क्या? कल्पिता जो बोल रही कि उनके बच्चे के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, बच्चा इनोसेंट है, उसका दिमाग कैसे इम्प्लीमेंट होगा, वो कैसे इन चीज़ों को रीड करेगा। मैं गाली बिल्कुल नहीं देता था बचपन में, सबसे शालीन किस्म का आदमी था। जब मैं कॉलेज में आया, पटना कॉलेज में, तो वहाँ पे एक ट्रेनिंग दी जाती थी गाली देने की, और हमसे करवाई गई। उसके बाद मैं भी देने लगा कॉलेज में। और एक दिन मैं गांव गया और मोटरसाइकिल पे बैठ करके मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आया, तो मैं उसको वैसे ही गाली वाली लैंग्वेज में बात किया, तो मेरे एक भैया बैठे थे, बोले क्या ये अब तुम्हारी लैंग्वेज ऐसा हो गया है? तो मैंने कहा नहीं नहीं, वो दोस्तों के साथ नहीं, लेकिन प्रवीण, अगर ये तो अच्छी बात है जो आपने बताई, लेकिन मैं आपसे कहूं कि कल से आप एक काम कीजिए, कोचिंग सेंटर खोलिए और उसमें गाली देने की ट्रेनिंग दीजिए और उसके लिए बाकायदा बढ़िया फीस लीजिए। तो क्या वो काम आप करना नहीं, चाहेंगे? वही मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, इसके लिए रेगुलेशन, क्योंकि ये यहीं का प्रॉब्लम नहीं, ये तो जहाँ से आ रहा है वहाँ पे हो चुका है इस पे डिस्कोर्स। अमेरिका में जो फर्स्ट अमेंडमेंट है, उसमें फ्रीडम, चूँकि हम सब बात करें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करें ना, कि मिर्ची लगा दो तो स्वाद आ जाएगा, और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है। वहाँ भी ये प्रॉब्लम आया था और अभी भी आता है। तो प्रॉब्लम क्या कि जो इनडिसेंट जो चीज़ें हमारे लाइफ में घुस रही हैं ज़बरदस्त, मैंने तो अपने घर में, मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं, टीवी बंद कर दिया, क्योंकि एक दिन मैं टीवी ऑन किया और सीरीज़ देख रहा था और घर में लोग आ गए, तो लोगों ने कहा क्या देख रहे हो? क्योंकि मिर्ज़ापुर जैसा गंदी चीज़ थी, उसमें वायलेंस भी है, क्राइम भी है, सेक्स भी है, एवरीथिंग, गालियां भी हैं, बिल्कुल। गालियाँ भी है। तो मैंने बंद कर दिया, उस दिन से मैं टीवी देखना बंद कर दिया। अब मैं मतलब सीरीज़ देखना बंद कर दिया। अब मोबाइल उठाता हूँ घर में, कभी साइलेंट करके ही रखता हूँ, लगता है कि कुछ खुल गया तो पता नहीं क्या दिखेगा लोगों को, है ना? क्योंकि आपके लाइफ में वो ऐसे घुस रही है, मतलब देखिए, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा पार्ट है टेक्नोलॉजी, और उस टेक्नोलॉजी जो हमारी लाइफ में जबरदस्ती करके घुस रही है ना, वो जो बेलगाम घुसपैठ है ना उसका, वो इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए आपको रेगुलेशन लाना टेक्नोलॉजी पड़ेगा। तो आई थिंक एक माध्यम बन रही है। नहीं, माध्यम है, बट ये आपको एक सोशल डायलेमा, एक डॉक्यूमेंट्री है, हाँ। उसको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि वो कैसे आपके लाइफ में जबरदस्ती करके घुस रहे हैं, और उसका उस पे तो हम इस्तेमाल आते ही हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इंटरनेट कंपनीज अपने प्रॉफिट के लिए कभी भी मोरालिटी को स्टैंडर्ड नहीं मानेंगी। कोई भी कंपनी मोरालिटी को कितना ध्यान देती है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, इसमें एक चीज़ है, एक तो ये इकोसिस्टम वाली बात है, पैसा है और इंटरनेट कंपनीज है, वहाँ तक तो हम जाते हैं कि कुछ दुनिया की 1-2 कंपनीज है पूरे इकोसिस्टम पे कब्जा कर रखा है। लेकिन अभी जिस मोरालिटी की हम बात कर रहे थे, हम में से कोई भी, जो पेरेंट्स हैं वो भी, जो पेरेंट्स बनेंगे वो भी, क्या कभी जीवन में आज से 10 पीढ़ी आगे चले जाइए ये एक्सेप्टेबल होगा कि बच्चे को गाली सिखाएंगे? नहीं सिखा सकते। आप कभी नहीं सिखाएंगे कि बेटा जाके गाली बको। आप लड़ना सिखाएंगे, आप कहेंगे मुकाबला करना, ये करना, लेकिन शायद गाली तो नहीं बट यही सिखाएंगे। सर, गाली का सवाल है ना, गालियों का एक पूरा समाजशास्त्र है, सोसाइटी में सदियों से गालियां चल रही हैं, गालियां चल रही हैं, और हर acceptable, सोसाइटी हर में कोई देता है। शायद प्रॉब्लम हमने से उसमें पीछे से और भी देखा। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि लेकिन क्या हम गाली जेंडर को रिलेटेड गालियां ज्यादा है, accept करते हैं? क्योंकि हमारी सोसाइटी पेट्रियार्की की है, तो जेंडर रिलेटेड गालियां ज्यादा है, मर्दों की गालियां नहीं है। अगर वो मर्दों एक की अलग गालियां, डिबेट है, वो अलग डिबेट है। वो लेकिन डिबेट मैं ऐसे कह ही रहा शुरू हूं होता कि है। गाली इन जनरल अगर हम माने, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी का हाथ जिसके पास मैंने उस्तूरा पकड़ा दिया है ना, तो वो टेक्नोलॉजी उनके हाथ में वो यूज कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। अभी रणवीर इलाहाबादिया इतना बड़ा अगर पॉडकास्टर नहीं होता, तो ऐसे कई लोग ऐसे बोलते रहते हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं होता है ना? प्रॉब्लम ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ना, इसको जो इंटरनेट कंपनीज हैं, इनका रेगुलेशन जब तक नहीं होगा, रेगुलेशंस पे तो हम आएंगे ही, लेकिन अभी तो ये है कि रणबीर की बात कितनी सही कितनी गलत, तो देखिए उसके तो उसकी बात तो बुरी यस यू वांट टू से समथिंग, तो अच्छा शिप्रा चलो तुम बोलो। ओके सर, आपने बात की कि इंटरनेट पे रेगुलेशन नहीं है, बट एक इंडिविजुअली भी हमें अपने ऊपर रेगुलेशन रखना चाहिए। हम एक इतना बड़ा पिक्चर नहीं देख रहे हैं, बट यहाँ पे सिर्फ माँ बाप के सेक्स की बात नहीं हो रही है। हम किसी के भी सेक्स लाइफ के बारे में इस तरह से मजाक नहीं उड़ा सकते, क्योंकि सेक्स लाइफ एक बहुत बड़ा, इट्स प्राइवेसी, ठीक है, ये एक प्राइवेट बात है, और आप किसी की प्राइवेसी में इस तरह से इंटरफेयर नहीं कर सकते, ना ही इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे उसका मजाक उड़ा सकते हैं। अभी उन्होंने बात की कि 17 साल का बच्चा है और वो किस तरह से सोचेगा। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना होगा, हमें कुछ सेक्स एजुकेशन के बारे में भी आपने कहा कि वो नहीं है। सबसे पहला जो चैप्टर है सेक्स एजुकेशन का, वो यही है कि आपको किस तरह से प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी होगी। हम यूट्यूब पे वो सारा कंज्यूम करते हैं, इंटरनेट पे कंज्यूम करते हैं। शायद रणवीर ऐसी बात नहीं करते। रणवीर ने जो उस वक्त कहा, उसने वो फेमस होने के लिए कहा, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो भी कुछ आ रहा है उसमें अकाउंटेबिलिटी जीरो है। प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया पे जो कुछ लग रहा है वो धंधा तो बन गया है, वो इकोसिस्टम तो बन गया है, लेकिन वहाँ अकाउंटेबिलिटी, और अकाउंटेबिलिटी तय करने वाला कौन? वो 1-2 कंपनियां।
वो प्रॉब्लम ग्लोबली है। कंचन कुछ कहना बस चाहते एक चीज मैं कि ये जो इंटरनेट के थ्रू जो माइंड्स हमारा करप्ट हो रहा है ना, पॉल्यूट हो रहा है ना, इसको चैलेंज है। पर आपके अपने कल्चरल ट्रेडिशन इतने मजबूत होने चाहिए। जैसे मैंने कहा ना कि मेरे भैया जब मेरे साथ मोटरसाइकिल पर बैठे हैं तो मैं गाली में बात कर रहा था तो मैं चुप हो गया, और उसके बाद से मैं आज गाली नहीं देता हूँ, लगभग नहीं देता हूँ। तो आपका वो फैमिली वैल्यू सिस्टम अगर होगा, आप एक फंक्शनल फैमिली में होंगे, तो ये चीज़ें आप कभी नहीं करेंगे। ठीक है, गालियां हो भी गई, लेकिन उसको धंधा बना लेना, उससे पैसे कमाना। हम मोरल और एथिक्स की बातें किससे आशा रख रहे हैं? जो ये लालटेन जो समय राणा का शो है, जो उनका शो है, वैसे ये शो पे तो ऐसी बातें होती ही आ रही है। पहला केस नहीं है, रणवीर के पहले भी ऐसी बातें हुई है, रणवीर के बाद भी अगर ऐसी बातें होती ही रहेगी, ये यहाँ स्टॉप होने वाला नहीं है। तो ये कोई ऐसी, अगर आप ऐसे, मैं रणवीर की बात को समर्थन नहीं कर रही ना, तो ये मैं ये कह रही हूँ कि बराबर बोला है उन्होंने, पर ये बात ये है कि ये पहला केस भी नहीं है और आखिरी भी नहीं है, आगे भी होती रहेगी। तो यूट्यूब पर ऐसा फिल्टर होना चाहिए जो जैसे बच्चों के लिए होता है, जैसे कोको मेलन, ऐसा कोई आप देखो कोई वीडियो और आपको उसको स्मॉल स्क्रीन नहीं कर सकते। अगर ऐसा कोई जो ऐसे जो एडल्ट शो है जहाँ डार्क ह्यूमर, डार्क कॉमेडी होती है, वहाँ उसके लिए स्पेसिफिक एज लिमिट के लिए शो बनाया जाए कि आपको एक्सेस के लिए मोर स्पेसिफिक ज़्यादा कुछ ईशा, regulations- यस ठीक है। इसके बाद ईशा की एक हम ले लेते हैं। देखिए, डार्क ह्यूमर, डार्क कॉमेडी, आज तो हम थोड़े से उसकी मॉरल वैल्यू पे ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब इस बात को कहने में क्यों झिझके, कहीं ना कहीं तो मॉरलिटी आएगी, कहीं ना कहीं तो लाइन आएगी। आप खाना खाते हैं, लेकिन कल से मैं आपको कहूँ कि जाके कच्ची सब्जी तोड़ के खा लीजिए उसी पे सॉस डाल के, तो वो एकदम कोई कैसे खा लेगा? तो कहीं तो कोई चीज़ होगी ना जी। तो हम बात कर रहे हैं अकाउंटेबिलिटी की, तो विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये पावर दी किसने? ये बातें तो पहले से शो पे होती आ रही थी, पर हम ही उनके सब्सक्राइबर्स हैं, हम में से ही कोई उनके सब्सक्राइबर्स हैं, हमने ही उनको बढ़ावा दिया है। पहले भी ये बातें होती थी उस शो पे, तब भी हम तो शो देख रहे थे। आज रणवीर अलाहाबादिया ने बोल दी तो हम एकदम से आउटरेज हो गए। इसीलिए क्योंकि वो बड़ा नाम है, इसीलिए क्योंकि वो समय जैसे शुरू से ये बातें नहीं करते आ रहे हैं, या रिसेंटली उनको प्राइम मिनिस्टर ने अवार्ड दिया है, इसीलिए हमारी उनसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। पर क्या वो इन्फ्लुएंसर है, वो इन्फ्लुएंसर समाज है, को तो वो करे तो गलत और कोई और करे तो सही, क्या हम ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी बात नहीं, तो- बिल्कुल। मैं यही तो कह रहा हूँ कि इसीलिए तो ये मोरालिटी की भी डिबेट होगी। यहाँ तो बात आएगी, जब क्या हम- गाली देना सही है, क्या गाली को एंजॉय करना। आप सही कह रहे हो और कि जब ही हम उसमें से इतना सेलिब्रिटी शो से देखते एक्सपेक्ट हैं। कर रहे हैं कि वो वही प्रोडक्ट को एंडोर्स करे जिसमें वो खुद बिलीव करते हैं, तो क्या हम इन्फ्लुएंसर्स से या कोई भी सोशल मीडिया स्टार से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो उसी चीज़ को बोले जिससे वो खुद वाकिफ रखते हो, जिसको वो खुद सपोर्ट करते हो? आपने आके कुछ कह दिया, कल को आपने सॉरी बोल दिया, क्या वहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई? यही सवाल तो उठ रहा है। इसी पे तो जी। राखी सावंत आके गई और बहुत भद्दी बातें करके गई, तो उसका बड़ा इशू नहीं बना, क्योंकि वो हम उसकी इमेज उससे कनेक्ट कर रहे हैं। रणवीर की बात यह है कि इसने अपने आप को बहुत आध्यात्मिक और ऐसे लोगों के साथ इतना ऐसे उसकी इमेज बन चुकी है, तो इसीलिए इस बात का ज्यादा पर इफेक्ट ये तो इम्पैक्ट देखिए हमें होगा, देख रही और है। ये होना भी चाहिए। आप डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? मैं जो दिन में बातचीत कर रहा था कि ड्रग्स है, फॉर एग्जांपल, समाज में ड्रग्स भी बिकती है, समाज में अच्छी चीजें भी बिकती है, लेकिन ड्रग्स को अगर आप किराना स्टोर पे रखने लग जाएं और उसे इंडिविजुअल को अवेलेबल कराने लग जाएं सस्ते में, तो फिर तो आप सोचिए समाज की क्या कल्पना होगी। तो वही डिस्टिंक्शन तो हमको कुछ एक सोसाइटी बनाता है ना, जहां हम एक लेवल पे खड़े हैं। आपको पता है कि चलिए समय के शो में ये होता है, आपको देखना नहीं देखना है, लेकिन आप रणबीर को जब देखते हैं तो वो आध्यात्म, ये वो किसी मिनिस्टर के साथ भी बैठे हैं, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि अच्छे से सोएंगे कैसे, अपनी हेल्थ कैसे बेटर करेंगे। तो एक तरफ वो रणबीर हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं 2 करोड़ रुपए दूंगा, आओ ये कर दो, तो वो कैसे एडजस्ट करेंगे आप? आपको वो कहीं ना कहीं तो लाइन खींचनी पड़ेगी। और समय का भी शो अगर आज आ गया, पर्सनालिटी तो होल में ही होगा ना। पर्सनालिटी तो अब रणवीर का एक दूसरा माइक। पहलू भी होगा ना। रणवीर ऐसा तो नहीं है कि रणवीर, मान लीजिए रणवीर किसी आध्यात्मिक गुरु से बात करते हैं, रणवीर किसी दिन कॉमेडियन से भी बात करते हैं, और जो कॉमेडी आपके यहाँ जो चल रही है स्टैंड अप कॉमेडी, उसका वो पार्ट है। लेकिन वो इन्फ्लुएंसर है ना सर, वो हजारों लोग उसको फॉलो करते हैं, उसको देखते हैं और उसकी बात को मानते हैं। हाँ, इसीलिए तो ये उसके लोग- दोनों पहलू को देखे ना, आप बैलेंस क्या ये करो। इतना पर आसान ये है? कैसी कॉमेडी मनोज जी? समाज तैयार नहीं है सर, मनोज जी, आप जो बोल रहे मैं बोल रहा हूँ कि रणवीर अलाहाबादिया अपना पॉडकास्ट करता है, मैं उसका फैन नहीं हूँ, वो अपना पॉडकास्ट करता है, उसका पॉडकास्ट में उसकी एक छवि, एक पर्सनालिटी आपको दिखती है, ठीक है। आप ये कहना चाहते हैं कि उस पर्सनालिटी से बाहर हम आपको देखना ही नहीं चाहते। ऐसी पर्सनालिटी, और ये कोई ऐसी पर्सनालिटी नहीं। एक सेकंड प्रवीण जी, आपने तो उसको उसी में कैद रहना चाहिए।
नहीं, कैद भी की भी बात नहीं है, अगर वो बाहर भी निकले है तो उसको उस बात छवि का से, तो ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे जो कैद की नहीं है, ये तो मंच है, ये तो मंच है जोक्स का, ठीक है, जो गाली के सहारे चलता है। मंच है, उसी टाइप का जोक उसने बोला। चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ ये एक एक्सीडेंट है कि आप चल रहे हो, आपके पैर फिसल गए, माँ बाप को आप लेके आ गए। जब वो माँ बाप को लेके आ गया तो उसकी बगल में एक लड़की बैठी थी, उसने भी कुछ बोला, मैंने ये शो देखा नहीं है, उसने भी कुछ बोला, अब वो बात भी हाईलाइट हो रही, तो बात निकली है तो फिर हम लोग सारी चीजों पे बात कर रहे हैं। अपूर्वा मखीजा, अगर जितने लोग उन्हें जान रहे हैं उन्होंने भी सारी हदें तोड़ी। हाँ, ये है कि शायद वो कार्यक्रम जो है वो या स्टैंड अप कॉमेडी में या फिर पॉपुलर यूट्यूब जो सोशल मीडिया है, आप बताओ कि पिछले 10-15 साल में कौन ऐसा सेलिब्रिटी पैदा हुआ, कुछ अपवादों को छोड़कर, जो इस रास्ते से नहीं आया है कॉमेडी में खास करके, ठीक है, तो वो तो वहाँ है ही, पूरी तरह व्याप्त है। हुआ ये है कि माँ बाप की बात आ गई तो ऐसा लगता है जैसे एक बहाना मिल गया। डार्क जोक्स वो लोग बोल रहे हैं, डार्क जोक्स का मतलब सिर्फ गालियां देना नहीं है, डार्क जोक्स का मतलब ये है कि आप जिस चीज पे रोते हैं उस पे वो हंसते हैं। अगर यहाँ कोई लाश पड़ी हो उस पर मैं एक जोक बोलूं, दैट इज डार्क कॉमेडी। उसका अपना ऑडियंस है, उसका अपना एक्सेप्टेंस है। उसके बाहर के लोगों को आज मौका मिला है उसको बहस करने का। बहुत सारे ऐसे लोग भी इसको बहस कर रहे हैं जो कि उसको देखते हैं, रेगुलर देखते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको, मेरे जैसे लोग हैं, मेरे लिए बहुत बड़ा शॉकर नहीं है, एक आपको शौक कोई है आपत्ति जरूर। नहीं, उन्होंने जो भी टिप्पणी की, जो बात कही, आपको कोई आपत्ति नहीं उस चीज से? नहीं, मुझे उसकी टिप्पणी पे, मुझे किसी की टिप्पणी पे आपत्ति नहीं है। उसका टेस्ट और डिसटेस्ट हो सकता है, उसके सारे जोक्स मुझे पसंद नहीं आते। मैं नहीं तो यहाँ पे मनोज जी, यहाँ पर अगर रणबीर ने भी 2 गालियां दे दी होती तो शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो बात वो वहां कर गए, Yes. और वो भी सोच समझ के कर गए, उस हुआ पर ये- आपत्ति है। हुआ ये है कि आपने दरवाजा खोला, हवा आई, अब आपके माँ बाप उड़ रहे हैं उस हवा में, ये आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं समझ सकता हूँ इस चीज को, मैं समझ सकता हूँ इस चीज को, लेकिन इसको रोकने, आप रोकोगे कैसे? नहीं, वो तो एक अलग प्रश्न है। आप अपने इसको आप बैन में। करोगे? आप उसमें अलग है। हाँ, बैन करना होगा तो शायद बैन करेंगे, उसके ऊपर कोई अलग प्लेटफॉर्म पे कोई फिल्टर लगाना होगा तो फिल्टर लगाएंगे। अपनी विवेक बुद्धि वहाँ पर क्या आप ना देखो फिर आप नहीं, वो भी है, वो भी है, वो भी तो है, लेकिन अगेन मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या भारत सरकार कल को ऐसा कर सकती है कि ठीक है, सब अपने विवेक का इस्तेमाल करें, कल से हम चरस, गांजा, XYZ सब आपको दुकानों पे मिलेगा? क्या एक्सेप्टेबल होगा ये? नहीं। ये लगभग वैसी चीज है, ये आपका चरस, गांजा acceptable ये ब्रेन रॉट है ना, ये ब्रेन रॉट है, ये तो चल रहा है, ये तो एक्सेप्टेबल है। ये ब्रेन रॉट है। नहीं तो ये हम उसे पहचान नहीं रहे। सर वहाँ पे जो पैनल पे लोग मौजूद थे वो भी बहुत ज्यादा शॉक थे जिस तरह के क्वेश्चंस रणवीर ने आई एम पूछे। सॉरी, आप पहली बार बोल रहे हो? हाँ जी, आई एम सो सॉरी, बहुत लेट हो गया। इट्स ओके। तो जहाँ पे भी उन्होंने एक अब 2 महान विभूतियों के बीच में आ गए ना, इसके लिए। तो सर ये एक अकेला क्वेश्चन नहीं था जो रणवीर के मतलब अगेंस्ट द सोसाइटी उन्होंने पूछा, 3-4 और ऐसे क्वेश्चंस थे, और यहाँ पे जो पैनल में जो लोग बैठे हुए थे सभी बहुत शॉक थे कि क्या हो गया एकदम से रणवीर को, ऐसे क्वेश्चंस उनसे एक्सपेक्टेड नहीं थे। उन्होंने बहुत क्लियरली बोला, यार मेरा जो शो है ना वो बहुत ही स्क्रिप्टेड रहता है, तो मुझे मेरे शो पे ये क्वेश्चंस पूछने की आज़ादी नहीं रहती, तो आज मैं अपना दिल खोल के यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। इस अच्छा, मैं क्वेश्चन एक बात बताऊं, रणबीर ने भी सेक्स के ऊपर शो किए हुए हैं, जहां पर वो सेक्स लाइफ की भी बात Discuss करते हैं, करते लेकिन हैं। उसका एक तरीका तरीका है, है। उसका एक चीज है। ऐसा नहीं कि हमारी सोसाइटी कोई बहुत डब्बे में बसी हुई हाँ, सोसाइटी है, हर exactly। चीज की पर- तौर तरीके से है, लेकिन जब आप लाइन क्रॉस करोगे, कल को फॉर एग्जाम्पल, अभी हम गालियों की बात कर रहे हैं कि गालियां बड़ी एक्सेप्टेबल है समाज में, सब ऐसा है, आपके घर के बाहर एक आदमी आके रोज 5 गालियां बकेंगे, क्या आप एक्सेप्टेबल हो? आप 5वें दिन जाके उससे लड़ लोगे, एक दिन उसका सिर फोड़ दोगे, तो रिएक्शन तो आएगी ना, और दूसरी आप जैसे उसे नॉर्मलाइज नहीं कर पाओगे। सकते। जैसे आपने बात करी कि उसने 2 करोड़ रुपए के लिए बोला और पीछे से कोई और बोला मैं 1 लाख और देता हूँ इफ यू डू इट राइट नाउ, तो वो बहुत ही आपत्तिजनक थी। मतलब वो गे टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, उसके बाद वो इस टॉपिक पे आ गए, इफ यू डू इट राइट नाउ आई एम रेडी टू पे यू दिस मच अमाउंट। उसके अलावा अपूर्वा ने जो बात कही थी वो भी विवादजनक हो रही है, लेकिन उस पर मैं एक टेक लेना चाहूँगी। एक्चुअली जो कंटेस्टेंट था वहाँ पे, उन्होंने अपना बॉडी काउंट डिस्कस किया था बहुत ही खुलेआम, और वो उस बात पर बहुत ही खुद को प्राउड फील करके बता रहे थे कि मेरा बॉडी काउंट 71 है। तो उस पर अपूर्वा ने एक्चुअली कमेंट किया था कि हैव यू सीन अनदर वजाइना एक्सेप्ट योर मॉम्स। तो यहाँ पे क्योंकि मम्मी की बात आई, डज नॉट मीन कि वो गलत बोला गया। एक तो वो वहाँ पर आके उसके बाद भी
अपूर्वा ने एक और चीज बोली। हाँ, 2-3 चीजें और बोली, वो यहाँ तक रुकती तो भी ठीक था, राइट, लेकिन सही उसके बात। बाद, और वो भी उन्होंने आके क्यों बोली, बोला क्योंकि गया। उन्हें पता है कि वो किस प्लेटफॉर्म पर है तो वहाँ उस सब प्लेटफॉर्म चलता का है। मतलब क्या है, नहीं पर हाँ। उस प्लेटफॉर्म के भी अंत में क्या है, अंततः वो एक दुकान है जिससे पैसे कमाए जा रहे हैं। राइट, बिल्कुल। और इन्फ्लुएंसर्स और और जोक्स की ये दुकान है। मेंबर्स ओनली शो है, अपूर्वा के क्योंकि ज़्यादातर वीडियोस में वो अब्यूज़ करती है या ऐसी बातें बहुत खुले में बोलती है, तो आई थिंक इसलिए अपूर्वा की बातों पे इतना ज़्यादा और नहीं बड़ा यार। नहीं बनाया जा रहा है, क्योंकि वो ऐसी ही वीडियोस बनाती और है। लोग यहाँ पे ये भी बोल हाँ, रहे हैं कि ये मेंबर्स ओनली ही है। समय रैना का जो ये एपिसोड था, देखिए ये इसके पीछे मेंबर्स भी इसके पीछे भी ना एक मैथमेटिक्स है। मेंबर्स ओनली का मतलब ये नहीं है कि अरे ये तो रिस्ट्रिक्शन आ गया, वो अपने उस कंटेंट को और भुना रहे हैं, हाँ, और बेच रहे हैं। राइट। जो आ गया वो तो आ गया, अब आपको उसके एक्स्ट्रा पैसा मिलेंगे। यूट्यूब नहीं, एक और actually, प्लेटफॉर्म, एक और वो जरिया दे रहा है उन reels- लोग को ज्यादा पैसे कमाने के बाय दिस हाँ। मेंबरशिप। हाँ, तो ये नहीं है कि वो क्योंकि कोई सेंसरशिप लग मैंने गई आज वहां कोई- पर। मैं अपना एग्जांपल दूंगी। मैंने इंस्टाग्राम पे 15 रील्स देख ली इसी की, इनकी कट्स हुई हुई, एंड आई हैड, मतलब मैं फोर्सफुली मुझे वो खरीद के देखना पड़ा कि ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्यों इतना ज़्यादा ये विवादजनक हो गया है, कि बात क्या की गई। अब तो वो प्लेटफॉर्म से शायद उनका एपिसोड हटा दिया गया है, लेकिन ये एक उनका एपिसोड बेचने की, उनका प्लेटफॉर्म बेचने के लिए। चलिए, यहाँ सुमित पे- बहुत देर से यहाँ बैठा है और बहुत गंभीर चेहरे के साथ बैठा है, पता नहीं क्या सोच रहा है अंदर, क्या क्या चल रहा है भाई मन में। हाँ सर, सबसे पहले तो ये मैं क्या बातें कर रहे हैं, मुझे तो बड़ा मजा आया। नहीं सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इससे थोड़ा भी मतलब एग्री नहीं करता इन्होंने जिस तरीके से कहा इस समाज में, जिस समाज में हम रहते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ ये कहना चाहता हूँ, 2 एग्जाम्पल है सर। एक एग्जाम्पल है इसका ये है कि समाज मतलब इतना आगे बढ़ा नहीं, इस वजह से हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, या फिर समाज मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है चीज़ें। इसका एग्जाम्पल यह है कि जैसे बुर्का अगर है, तो अगर कोई ईरान में बुर्का पहन रहा है, अगर कोई बच्ची है, अगर वो शुरू से ईरान में बुर्का पहन रही है, तो उसको वहाँ पे इनाम दिया जाएगा। लेकिन वही अगर बुर्का वो फ्रांस में पहने तो उसको जेल हो जाएगी। तो ये इस वजह से थोड़ी होता सी है, तुलना गलत हो गई। मतलब ठीक है, सर तुम बात अच्छी कहना चाह रहे हो, लेकिन थोड़ी सी तुलना गलत हो गई। मैं ये बता रहा हूँ इस वजह से, क्योंकि वहाँ समाज एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं, लेकिन एक्सेप्टेबिलिटी भी तो सुमित पैमाने होंगे ना, 2 चीजों को ऐसे तुम कंपेयर कैसे कर सकते हो। ऐसी बात को बुर्का बहुत एक्सेप्ट अलग करना चीज़ भी है। नहीं चाहिए। नहीं मैं सर ये बस बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए अगर कोई वहाँ पे बुर्का पहने, जैसे ईरान में अगर कोई बच्ची है वो शुरू से बुर्का पहन रही है, तो उसको इनाम दिया जाता है। जैसे सिगरेट अच्छा, पीना सुन लेते कूल नहीं है, वैसे गाली लेना नहीं, नॉट कि ये- आप डेवलप्ड ये- नेशन हो या फिर मैं- डेवलपिंग मैंने पहले ही कहा कि मैं एग्री नहीं कर रहा हूँ, इस चीज़ से एग्री नहीं कर रहा हूँ इस नहीं, वजह से। एक मिनट, सिगरेट पीना किसी के लिए कूल नहीं हो सकता। सिगरेट से कैंसर होता है, not- बस उसके people ऊपर think- तुम्हें पीना है तो पियो, चाहे लड़का पिए चाहे लड़की इट्स पिए। नॉट कूल। अगर माइंडसेट वैसा हो कि हम कूल दिखने के तो लिए ये पी नहीं हो रहे हैं, सकता। वैसे मतलब गाली यही दे रहे हैं समझने कूल वाली दिखने बात के लिए, है। तो दैट इज नॉट सिगरेट पीना किसी के लिए भी acceptable कूल at नहीं all. होगा। एक समय तक समाज में सिर्फ लड़के पीते थे, आज लड़कियां भी पीती है, कल को हो सकता है जानवर भी पिए, लेकिन वो कूल किसी के लिए नहीं होगा। उससे सेहत खराब होती है, खराब उसकी होती है। बेसिक अंडरलाइन। बिल्कुल। और ये जो माइंडसेट होता है ना कि हम पी रहे हैं कूल दिखने के लिए पी रहे हैं, वैसे कूल दिखने के लिए गाली नहीं देना चाहिए। और अगर गाली नहीं, मैं किसी बिल्कुल- समाज में मैंने पहले ही acceptable है, कहा कि listen मैं to बिल्कुल me, भी agree नहीं हूँ let me complete first. तो that is not a developed nation. अगर गाली, अब देश के सबसे ये कोई बड़े पैमाना comedian नहीं है। कपिल लेकिन शर्मा। इसमें एक चीज़ और है जो प्रवीण सर ने जो थोड़ी vulgar सी बताया। बातें होती हैं उनके शो पे, लेकिन कम से कम गाली गलौज से गाली तो दूर गलौज है, और इन सबसे कई बड़े ऑडियंस हैं उनके पास। जाकिर खान ले लें आप, उनका जो शो चलता है प्राइम में, वो रिलेटेबल इंसिडेंट्स बता रहे होते हैं अपने बचपन की, दोस्तों की, माँ नहीं, बाप। इसमें एक चीज़ और है, जैसे पहले अभी आपने गाली की बात की, जैसे अभी सर ने बोला कि पहले लड़कियां सिगरेट नहीं पीती थी, आजकल पी रही हैं, क्योंकि सोसाइटी एक्सेप्ट कर रहा है धीरे धीरे। तो ऐसे ही हम पहले नहीं अरे पहले इसी तरह पहले हम गाली नहीं देते थे। देखो अगेन एक मिनट, इसको इतना नॉर्मलाइज मत करो कि सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, लेकिन उसका बेस लाइन तो यही रहेगा कि सिगरेट पीना चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो वो खराब है। पीने की आज़ादी सबको है, वो अलग बात है। वो दुकानों पे बिक रही है ना, अभी हम बात कर रहे थे कि क्या ड्रग्स अलाउ कर दी जाएंगी तो क्या सब लोग पीने लग जाएंगे। अब वो बिकती है खुलेआम तो ठीक है, और अपना अपना है, उस पर लिखा रहता है, एक चेतावनी लिखी रहती है कि भाई सिगरेट पीने से कैंसर होता है। ठीक है, हम थोड़ा दूसरी तरफ चले गए। दूसरी एक बात और, मैं इसको थोड़ा मोड़ देता हूँ। बात सिर्फ इस शो तक की नहीं है, बात आगे ये है कि इस समय इंस्टाग्राम देख लीजिए। इंस्टाग्राम पे हज़ारों इन्फ्लुएंसर, आई एम सॉरी टू से, क्योंकि इस पैनल पे बहुत सारी महिलाएं भी हैं। CNBC आवाज़ पे हमने कई सालों पहले, कल्पिता को पता है, बहुत सारे शोज़ किए जहाँ पर हम ये कहते थे कि महिलाओं को कमोडिटी माना जाता है, उनको एडवर्टाइजमेंट में ऐसा दिखाया जाता है, वैसा दिखाया जाता है। और आज जब अभिव्यक्ति की आज़ादी के उस दौर में हम पहुँचे हैं, महिलाएं उसी चीज़ को कर रही हैं। हमारी जो बड़ी बड़ी इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप उनकी पोस्ट वगैरह देखेंगे तो वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट पोर्नोग्राफी जैसी पोस्ट बन जाती हैं, चाहे वो मतलब बॉडी बिल्डिंग वाली हो या किसी भी क्षेत्र की इन्फ्लुएंसर हो। और ये हो रहा है,
तो वहां पर भी सबको पता चल गया है कि इसी तरीके से व्यूअरशिप मिलेगी, इसी तरीके से पैसे आएंगे, यही एक तरीका है। अब इस पे आप मॉरलिटी की डिबेट करते रहिए। सर आपने बिल्कुल सही कहा। मैं सोशल मीडिया पे काम करती हूँ और सोशल मीडिया पे ऐसी ही जो पोस्ट है वो सबसे ज़्यादा वायरल होती हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वही आपने शुरू में एक बात कही थी कि लक्ष्मण रेखा जो है वो हमें खुद खींचनी होगी, वो जो इंडिविजुअल बेसिस पे हमें अपनी मोरालिटी खुद सेट करने होंगे। लेकिन जब पैसा आता है तो मोरालिटी पीछे चली जाती है ना। आप देखें, मैं नाम नहीं ले रहा, कुछ एक इन्फ्लुएंसर्स हैं, महिला इन्फ्लुएंसर, वो अपनी फैमिली के साथ ये सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ एक माता पिता के साथ वैसी फोटो खिंचवाना मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं होता। वो हो सकता है उनके लिए होता हो, लेकिन वो तो पूरे समाज में भेज रहे हैं ना, लेकिन उनको पता है कि इससे पैसे आएंगे, दैट इज फाइन। तो सबके बेस में शायद पैसा ही है। इसी माइक उधर है। एक सेकंड, एक मतलब जो पैसे की बात है ना, सर ने अभी बताया, बहुत अच्छा उदाहरण दिया था जावेद अख्तर का। जावेद अख्तर का एक और एग्जाम्पल है। अभी उनसे जब ये एनिमल फिल्म आई थी तो बहुत डिबेट हुआ था, तो उनसे किसी ने पूछा तो एनिमल फिल्म को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि एनिमल फिल्म जो बनाने वाले हैं ना, मुझे उनसे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक दो लोगों ने बनाया, एक टीम ने बनाया, बट जो समाज देख रहा है उससे मुझे प्रॉब्लम है। ये सही बात है। हाँ। अब ये मेरे को कहिए कि नहीं, मेरे को कहिए कि अगर समाज कोई गंदा बनाएगा तो गंदगी अगर आएगी तो कोई आदमी देखेगा भी ना। देखेगा, बिल्कुल देखेगा। सवाल तो ये नहीं कि आपका सेल्फ सेंसरशिप कहीं पे है। ये तो सर्कुलर है। कंचन, हाँ, ये तो सर्कुलर है। ये स्टैंड अप कॉमेडी गाली वाली, परवर्जन वाली कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? अच्छा। कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? सेक्सुअली एजुकेटेड लोग, सेक्स एजुकेशन प्राप्त लोग देख रहे हैं, या जो जिसको बोलते हैं अच्छा, हम हमने कई बार रिप्रेस जिक्र लोग? किया, मुझे लग रहा है इस चीज का और सेक्स एजुकेशन का कोई रिलेशन ही नहीं है आपस में। ये बिल्कुल डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड, और सेक्स एजुकेशन बिल्कुल डिफरेंट है। उधर कंचन भी जैसे कुछ कहना कि चाह रही थी। अभी सर ने बात की कि सोशल मीडिया पे कंज्यूम कौन कर रहा है, हम ही हैं जो कंज्यूम कर रहे हैं कहीं ना कहीं। हम या जितने भी लोग हैं जो आज रणवीर को गालियां दे रहे हैं या उस पर केस कर रहे हैं या जो भी चीज़ें हो रही हैं, इतना जो सोशल मीडिया पे पोस्ट आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये वही लोग हैं जो वो शो देखते हैं, जो शो के फ़ैन हैं, जो उसके लिए पैसे देते हैं और उस शो को लाइक इतने व्यूज़ दे रहे हैं। समय रैना को समय रैना किसने बनाया? हमने बनाया। रणवीर को रणवीर किसने बनाया? हमने बनाया। और कितना बनाया कि उसको अवार्ड मिल गया, और शायद प्रोपोर्शनेट टू आर परवर्जन, दैट्स ट्रू। कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, नहीं होता। आप चाहे जैसा भी पोर्ट्रे कर लो। जितना एक मिनट, माइक के बिना नहीं। परवर्जन हमारे भीतर है, उसी अनुपात में, उसी रेशियो में हम ये चीजें कंज्यूम करते, चाहे वो सिगरेट हो, शराब हो, या कुछ भी हो, क्योंकि आपको पता है हानिकारक है, फिर भी आप कूल बनने के लिए सिगरेट पीते हैं। तो आपकी पर्सनालिटी के भीतर कोई ऐसी कमी है जिसको वो पूरा करता है। नाउ प्रॉब्लम कब होता है? जब आप दिन में 20 सिगरेट पीने लगते हैं, या फिर आप अपने माँ बाप पर जोक करने लगते हैं। तो हाँ, पानी जब सेंस ऑफ प्रोपोर्शन आपको रखना पड़ेगा। एग्जैक्टली, दैट शुड बी प्रोपोर्शनेट। हमारे समाज में आप माँ बाप पर जोक करोगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी आदमी को टेस्ट होगा, उसका डिस्टेस्ट होगा। तो रणवीर अलावादिया जैसा आदमी जिसने एक सक्सेस स्टोरी लिखी है, वो एक जोक लिख के लेके आता है रिसर्च करके, जिसके आधार पर हमारे यहाँ सारे लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। वेस्ट में जाके रिसर्च करो, पहले क्या चला है उसको यहाँ चलाओ। तो ये शॉकर लेके आए थे, हाउ विल यू नोटिस मी। ये अभी सारे इन्फ्लुएंसर्स के साथ प्रॉब्लम ये चल रही है कि सबसे बड़ा मार्केट यंग जनरेशन में, आजकल हम लोग उसको जेनजी वगैरह भी बोल देते हैं, बट मैं उसको यूथ मानता हूँ। यूथ रणवीर अलाहाबादिया से दूर जा रहा है, पुराने सारे इन्फ्लुएंसर्स से दूर जा रहा है, नए इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं। उसकी पौध है समय रैना। तो समय रैना के पास वो नई फसल काटने गए थे, शॉकर लेके गए थे, क्योंकि वो ऑडियंस शॉकर के लिए ही बैठी है। लेकिन जिसको बोलते हैं ना ओवर द अबव, कि वो कुछ ज्यादा ही हो गया, तो दोनों उसके सिक्के के दोनों पहलू हैं। एक तो ये है कि बवाल मच गया, दूसरा ये भी है कि रणवीर ने जगह बना ली उन लोगों के बीच में। चलिए अब Exactly. हम थोड़ा जल्दी कंक्लूड करते हैं, क्योंकि इतनी देर में पता नहीं चला 50 मिनट की बातचीत हो गई। हाँ बोलिए पूर्वा। नहीं, बस मैं भी वही चीज़ बोल रही थी कि हम जैसे ही लोग ही उनको देखते हैं, हम जैसे लोगों ने ही उनको इन्फ्लुएंसर और स्टैंड अप कॉमेडियन बनाया है। तो
बस बात ये भी है कि कहीं ना कहीं हर चीज़ का एक प्रपोर्शन होना चाहिए, जैसे सर ने बोला कि हर चीज़ का एक लिमिट होना चाहिए। बिलो द बेल्ट जाने का मतलब ये नहीं है कि हम उसके भी नीचे चले जाएं या हम कुछ इतनी बढ़िया इतनी कंट्रोवर्शियल चीज़ें बोल जाएं कि वो हम पे ही नेगेटिव पड़ जाए। देखिए, पूरी बातचीत का मतलब सिर्फ रणबीर को टारगेट करना या रैना को टारगेट करना या मखीजा को टारगेट करना नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं। सोशल मीडिया अभिव्यक्ति का एक बहुत बढ़िया माध्यम है। बहुत सारे ऐसे लोग जो कि किसी और तरीके से अभिव्यक्त नहीं कर सकते थे, बहुत टैलेंटेड लोग भी, ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, ये काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं। चाहे आप रैना की बात करें, चाहे आप रातों रात चाहें कि मैं इलाहाबादिया बन जाऊं, नहीं बन सकते तो हैं। लेकिन फाइनली आप क्या कर रहे हो? फाइनली आप एक बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। फिर उस बिजनेस में एक अकाउंटेबिलिटी होगी, चाहे वो मॉरल ग्राउंड पे हो, चाहे किसी और ग्राउंड पर हो। आपको वहाँ सब कुछ करने का अधिकार नहीं मिल जाएगा। देश में कंपनियां चलती हैं, दूसरे और बिजनेसेस चलते हैं, या इवन छोटी से छोटी दुकान भी चलती हैं, तो वो किसी रूल और रेगुलेशन के तहत चलती हैं। तो आपका ये जो सोशल मीडिया है, और इवन इन द मीडिया, हम भी तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ सोशल मीडिया के साथ एक बड़ी एडिटोरियल टीम होती है, डिसाइड करती है कि क्या जाना है, और वहाँ एक आदमी है जो इन्फ्लुएंसर है, वो इन्फ्लुएंस कर रहा है सबको, फिर उसको जो सही लग रहा है। तो यहाँ ये बड़ा सवाल है कि वो पूरा इकोसिस्टम जिसके थ्रू वो आ रहे हैं, वो इकोसिस्टम अब इस तरीके से फैल गया, और उस इकोसिस्टम को कंट्रोल करने वाला कौन है? एक या दो कंपनियां? तो बात थोड़ी ज्यादा लंबी है, उसमें फिर कोई समय रहना अपनी तरह की दुकान चलाएगा, और विपिन जी इसमें अपनी तरह की। इसमें अकाउंटेबिलिटी सरकार की भी है, इसलिए कि जो कमाई हो रहा है ना, उसमें से टैक्स भी जाता है। सरकार टैक्स भी लेती है, सिगरेट पे भी लेती है और यूट्यूब पे भी लेती है, तो वहां भी अकाउंटेबिलिटी है, ये भी हमें बताना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बात भी है कि आगे अब हम अगर एग्जाम्पल लें ऑस्ट्रेलिया, हम एग्जाम्पल लें चाइना, शायद बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं होगा, लेकिन उन्होंने इंटरनेट के खतरों को समझा है। ऑस्ट्रेलिया ने भी सोशल मीडिया 16 साल के नीचे के बच्चों के लिए बैन किया है। ऑस्ट्रेलिया ने इवन एक पॉलिसी बनाई है जहां पर वो अपना जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको पे करने के लिए बोलते हैं गूगल और मेटा जैसी कंपनियों को, ताकि उनको नुकसान ना हो। वो समझ रहे हैं। यूरोपियन यूनियन एक सुर में ये बात कर रहा है। जब मार्क जकरबर्ग अमेरिकन सीनेट में गए थे तो उनसे बोला गया था कि आपके हाथ खून से रंगे हुए हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें और अगले साल ये डिबेट आपको और भी क्लिष्ट हो जाएगी, क्योंकि अगले साल एआई करेगा। हाँ, अभी तो एआई में नहीं होगा। अभी भी एआई बहुत कुछ कर रहा है, हमें उसमें से समझ में ही नहीं आता है। लाइक इतने साल विजुअल मीडिया में निकालने के बाद भी अगर आप कुछ, जैसे अभी समय रैना का जो अमिताभ वाला एक वो चल रहा है कि सर्कल और आप में क्या सिमिलैरिटी है, दोनों के पास रेखा नहीं है। शायद ये ओरिजिनल इस पे नहीं हुआ है, ये एआई का कंटेंट है। तो एआई का कंटेंट क्या है वो समझना भी हमारे लिए इतना बड़ा चैलेंज हो रहा है, और उसके इसमें ये सब लोग आगे चल के। मुझे एक बात और कहनी थी कि आप में से बहुत लोगों ने बचपन में कई चीज़ें की होगी छुप छुपा के, जैसे पॉर्न देखना हो गया या बुक्स पढ़े जाते थे पहले, ये सब होता था, लेकिन उसका एक दहशत होती थी, एक दायरा था। सोशल मीडिया ने वो सब तोड़ दिया है, नॉर्मलाइज किया है उसे। इसीलिए इसे रेगुलेशन का जो है ना वो सख्ती होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया की बात की, 16 साल तक बच्चों को मोबाइल सोशल मीडिया पे आना ही बैन किया, और ये हाल फिलहाल में लिया गया फैसला है, और उससे बहुत अच्छा असर वहाँ देखने को मिल रहा है। तो इस तरह के कदम हमें लेने पड़ेंगे आने वाले वक्त। इंडिया में भी हो रहा है, लेकिन अभी पेरेंटल कंसेंट पे छोड़ दिया उन्होंने। जो हमारा लेटेस्ट रेगुलेशन है उसमें यह है कि भाई पेरेंटल कंसेंट पे छोड़ा जाएगा। हो सकता है आगे चलते हुए इसके ऊपर और भी। और एक इम्पोर्टेंट चीज है कि इस पे बात होनी चाहिए, और इसलिए आप साधुवाद के पात्र हैं कि आपने इस पे इतनी बात करवाई है। चलिए, तो मुझे लगता है इसी नोट पे, क्योंकि काफ़ी सारी बातचीत हो गई, काफ़ी समय भी निकला, तो इसको कंक्लूड करते हैं। आप सब लोग भी साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि मैंने शुरू में जैसा कहा, इसे लॉन्ग शॉट पे रखिए प्लीज़, कि मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि इस तरह की चीज़ हुई है, क्या आप आके बात करना चाहेंगे। सबने अपने विचार रखे, लेकिन बहुत सारे लोग कंफर्टेबल नहीं हुए। बहुत सारे लोग शायद थोड़ा डर रहे थे, हिचक रहे थे, या उनको लगा इस पे जाके कैसे बोल पाएंगे। लेकिन आप जो लोग आए यहाँ पर, वो सब भी धन्यवाद, साधुवाद, थैंक यू, सबके पात्र हैं, क्योंकि आपने आगे बढ़ के वो हिम्मत दिखाई कि इस पे हम अपने विचार रखें। ये भी सोशल मीडिया पे ही जाने वाला है, इस पे हम अपनी बात रखें और डिसाइड करें कि भाई क्या सही है, क्या गलत है, एक हद तक हम कितना देखना चाहते हैं, कितना बताना चाहते हैं, और उसके लिए आगे ये जो सो कॉल्ड इकोसिस्टम है ये कैसे चले। क्योंकि हम ही इसे देख रहे हैं, हम ही इसके लिए पैसे दे रहे हैं, तो हमारे हाथ में वो हक होना चाहिए कि हम इसको थोड़ा डिसाइड भी करें, इसकी दिशा भी तय करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, एंड थैंक यू वेरी मच। आई होप कि सोशल मीडिया पर इस डिबेट के नंबर अच्छे आएंगे। सबको वही होता है, सब नंबर के पीछे करते हैं, बट कोई गलत बात करके नहीं, कम से कम थोड़ी अकाउंटेबिलिटी के साथ। थैंक यू वेरी मच।